नमस्कार। द काउंसलर शो के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज भी हम कुछ नए सवाल लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से जहन में हमारे सवाल आते हैं, लेकिन उनके जवाब मिल नहीं पाते क्योंकि हम उनको पूछ नहीं पाते किसी और से। तो इन सवालों के माध्यम से आई एम श्योर कि आप लोगों को भी अपने क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। तो देखते हैं बच्चों के नए नए सवाल, जिसमें आप अपने भी सवाल ढूंढिए और अपने जवाब ढूंढिए। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम खुशी शर्मा है और मैं अभी बीएससी की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर कि आपने मुझे आपके शो पे, द काउंसलर शो पे आने का मौका दिया। हम सबके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं एंड आप जो कि इतने बड़े मोटिवेटर हैं और मतलब मुझे लगता है कि जिनके पास में मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल सकता है। तो आई होप। खुशी मैं निश्चित रूप से कोशिश करूँगा, पर सबसे पहले बधाई, नाम बहुत शानदार है। थैंक यू सर। आप हमेशा खुश रहे और मुझे लगता है खुश रहने के लिए सुलझना ज़रूरी है। जब हमारे अंदर के सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो खुशी अपने आप आती है, क्योंकि खुशी हमारा अपना स्वभाव है। तो चलिए खुशी, क्या आप तैयार हैं? यस सर। तो चलिए खुशी, फिर आपका समय चालू होता है अब। ओके सर, मेरा पहला सवाल जो है कि जो हमेशा मेरे माइंड में रहता है वो ये है कि हम डेली इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, लेकिन हम लोगों को, जैसे मेरा नेचर है कि मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। बट एट द सेम पॉइंट हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी हमारे को ये कहती है कि बेटा तुम थोड़ा संभल के रहो, है ना, कोई तुम्हें कब हार्म कर जाए तुम बता नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है कि मेरे को ये समझ में आए कि कोई इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या बेस होना चाहिए कि मुझे समझ में आ जाए हाँ ये इंसान मुझे हार्म नहीं करेगा। सो इसका क्या बेस होना चाहिए? बहुत अच्छा है। और आपकी उम्र में जनरली ये बहुत सी लड़कियों का सवाल होता है कि ऐसा क्या करें जिससे हम लोगों को जज कर पाए, लोगों को समझ पाए। पर आपका सवाल जितना दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा गहरा है और मैं उस गहराई से जवाब देना चाहूँगा। देखिए ना खुशी, इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूँ। देखो ना, आपने डायबिटीज़ के पेशेंट को देखा होगा, वो अक्सर इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, कोई हाथ में, कोई स्टमक में। तो ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन है ये लेना बहुत ही आसान है, लेकिन मिठाई छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes. थोड़ा सा मिठाई तो दे ही दो। Yes. बेचारे भिखारी की तरह उस मिठाई को मांगते रहते हैं। कहने का मतलब है चीज़ों को डालना आसान है पर छोड़ना बहुत मुश्किल है। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अगर किसी से कोई रिलेशन बना लेते हैं फिर उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो बार बार वो रिलेशन परेशान करता है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हम ऐसा कैसे करें कि लोगों को जज करो और सही दोस्त बनाए जो हमारे मतलब के हो और हमारे हिसाब से हो। ये सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि कोई इंसान इस धरती पर बुरा नहीं है। और जो खास बात है खुशी जो समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि पहले हमारे जीवन के प्रति जो उद्देश्य है ना वो डिफाइन होने चाहिए कि हमें क्या चाहिए इस जीवन से। क्योंकि जब तक हमारे उद्देश्य डिफाइन नहीं होंगे तब तक हम सही निर्णय भला कैसे ले पाएंगे। तो ये समस्या थोड़ी और गहरी है। पहले तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी से भी कोई बात करूं या ना करूं, पहले तो आपके मोटो डिफाइन होने चाहिए। मुझे लगता है 25 की उम्र तक हर युवा का ये निर्णय होना चाहिए या ये समझ होनी चाहिए कि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। जीवन में सब चीज़ें चाहिए पर 25 की उम्र तक मुझे फोकस करना है अपने लक्ष्य, अपने करियर पे। अगर ऐसी समझ होती है तो फिर बहुत आसान हो जाता है। तो आप किसी से भी मिलो, किसी से भी बात करो, पहले तो अपने लाइफ के मोटो को निर्धारित कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या इस लाइफ से। करियर तो फिर आप किसी से भी व्यवहार करिए, वो मद्देनजर रहना चाहिए। ये ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे कोई पनिहारिन मटका अपने सिर पे रखकर चली जा रही है और रास्ते में सबसे बतियाती जा रही है, बात करती जा रही है, हिल रही है, डांस कर रही है, पर मटके का एकदम सिर के ऊपर डटा रहना, लगा रहना, ये बताता वो कितनी फोकस है। तो मुझे लगता है आप किसी से भी व्यवहार करो पर आपका लक्ष्य उस पनिहारिन के, उस मटकी की तरह फिक्स होना चाहिए। अगर वो लक्ष्य फिक्स है फिर आप किसी से भी व्यवहार करो, वो लक्ष्य आपको गाइड करेगा कितना मेरे को बात करनी है, कितनी देर बात करनी है, क्यों बात करनी है, कब बात करनी है।
वो आपको मोटिवेट करेगा, वो लक्ष्य आपको चलाएगा, वो आपको गाइड करेगा। तो जब भी किसी से बात करो, और दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, इंसान को समझना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया का। तो इंसान को अगर समझना हो तो थोड़ा इंतज़ार करो, वो क्या बोलता है। जैसे ही वो बोलता है ना, उसकी मनस्थिति सामने आने लगती है। ज़्यादा देर झूठ नहीं बोल पाएगा। आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करिए, वो क्या बोलता है, कब बोलता है, कैसे बोलता है। वो लंबे समय तक ज़्यादा नहीं बोल पाएगा, उसके अंदर बैठी हुई बातें बाहर आएगी। तो इंसान को अगर समझना हो तो उसे लंबी देर तक उससे बात करवाइए, उसके अंदर की लेकिन फ्रस्ट्रेशन सर, सब है। आपको थोड़ा सा स्टॉप कर रहे हैं सर, सॉरी। हाँ, हाँ। बट बात ये होती है ना कि आप अगर मान लीजिए एक चीज़ होती है ह्यूमन के अंदर, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है ना, तो आप अच्छे ही बनने की कोशिश करोगे उसके सामने, है ना। आप अगर उससे 1 घंटा मिल लो, ठीक है, तो उस 1 घंटे में अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो अच्छा ही बन के दिखाए। लेकिन वो पीठ पीछे क्या हो, आप क्या बता सकते हो उसके बारे में। तो उस अगर आप 1 घंटे की भी बात करो कि आप उसे ज़्यादा देर बात करवाइए, तो सर आज के टाइम पे इतना तो होता नहीं है कि हम सबके साथ इतना इंटरेक्ट करें। केवल वही लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कोई क्लोज फ्रेंड हुआ तो हम उसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन सब लोगों को जज करना एक छोटे से टाइम पीरियड में, मेरा मेन क्वेश्चन वो है कि एक छोटे से टाइम पीरियड में आप कैसे जज करोगे। बहुत वो तो आसान है, फेक भी हो सकता है बहुत ना। आसान है। आप उसे वो ना बोलने दो जो वो चाहता है, उससे आप वो बुलवाओ जो आप सुनना चाहते हैं। आप उससे ऐसे सवाल रखिए, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या ख्याल है। फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी बातें बताएगा। ये स्मार्ट वर्क है। लोगों से व्यवहार करो तो उनकी मनस्थिति को समझिए, उनसे थोड़ी देर बात करिए। आप जो जानना चाहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप करिए, क्योंकि वो जो राय दूसरों के बारे में रखता है, असल में वो राय उसकी खुद की अपने बारे में ही होती है। क्योंकि हर थीफ को सामने वाला थीफ ही दिखाई देता है। इसलिए कुछ नेगेटिव बारे में बात करिए, कुछ पॉजिटिविटी के बारे में बात करिए, और आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो उसका स्वभाव, उसका नेचर किस तरह का है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं पूछेंगे तो फिर वो बताएगा जो वो बताना चाहता है। वो जो इम्प्रेस करना चाहता है वो इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा, और ये सब चीज़ें मैच्योरिटी से आती है, ये सब पढ़ने से आती है, ये सब हमारे जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाते हैं उससे आती है। तो थोड़ा सा कोई गलत डिसीजन नहीं होगा, और लाइफ है, कभी कुछ गलत भी होगा, पर उसको इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं। अच्छाई और बुराई सब में है। आप किसी भी इंसान को टैग मत करिए कि तुम बुरे हो। हाँ, तुम्हारी ये आदत बुरी है, तुम्हारी ये बात बुरी है, और बाकी तुम अच्छे हो। सर हम तो नहीं करते, लेकिन फैमिली की तरफ से तो यही आता है ना कि बेटा तुम थोड़ा संभल के रहो। तो मेन चीज़ वो होती है कि हम चाहे सबको अच्छा माने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का कंसर्न होता है कि हम सेफ रहें, हमारे साथ में कुछ बुरा नहीं हो जाए। तो एक उनके कंसर्न के हिसाब से हमें कैसे सेफ रखना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया। तो देखा दर्शकों, मज़ा आया ना। आपने भी अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही लिए होंगे। तो इसी तरीके के नए सवाल लेके थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के बाद। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस शो में, जिसका नाम है द काउंसलर शो। अब देखेंगे किस तरह से बच्चे अपने नए सवाल लेके आते हैं और कितनी उत्सुकता से उन सवालों को वो पूछते हैं, और उतनी ही बखूबी से प्रोफेसर संजय बयानी जी उनका जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। द काउंसलर। सर आपने जो बात कही थी कि हमें हमारा लक्ष्य डिफाइन होना चाहिए हमेशा, तो लेकिन सर लक्ष्य से कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं। एज भगवद गीता में भी है अर्जुन विषाद योग के अंदर कि अर्जुन भी भ्रमित हुए थे। तो ऑल टाइम आप केवल हमारे अपने लक्ष्य पे कैसे कंसंट्रेट करोगे। एज मेरा लक्ष्य है कि मुझे मेरा खुद का कॉलेज ओपन करना है। आज बयानी कॉलेज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, तो मेरा भी ये है कि मैं एक ऐसा कॉलेज ओपन करूँ जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो थ्योरेटिकल की जगह। तो ऐसी क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए कि मेरा गोल हमेशा डिफाइंड रहे एंड मैं कभी भी उससे ऐसे डगमगाऊँ नहीं। तो ये क्या करना चाहिए मुझे। देखिए, गोल जो है वो मुझे लगता है हम उस चीज़ के करीब जाते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसके हम करीब पहुंचने लगते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप फिर ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसी वीडियोस देखिए, ऐसी बायोग्राफी पढ़िए, प्रेरणा मिलेगी, कुछ हौसला मिलेगा। सबसे बड़ी प्रेरणा तो आप ही हैं सर। अच्छा। आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बयानी कॉलेज। सो आज आपसे मिलने का मौका मिला तो आप ही से सुन लें।
हाँ हाँ, क्या एग्जैक्टली क्या सुनना चाहती हो? एग्जैक्टली सर, आपने ये जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था तो इसके पीछे आपका थॉट क्या था, क्या क्या आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई थी, फेस करनी पड़ी थी, और उनसे आपने कैसे डील किया? हाँ, लोगों को लगता है क्योंकि हम सब लोग को बाहर बाहर से देखते हैं, पर गहराई में कुछ और होता है ना। समुद्र का पानी ऊपर ऊपर से अलग दिखता है, पर गहराई में कुछ अलग चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि सामान्यतः वो सारी तकलीफ़ें जो आम आदमी देखता है वो सब तकलीफ़ें भी आई, और एक सपना भी था कि ये कॉलेज ऐसे बड़ा होना चाहिए, ऐसे बड़ा होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि जिस रोज़ हमने फर्स्ट टाइम अपना जगह किराए पर ली थी तो हम उसको बैठ के देखा करते थे, कल इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं और क्या बनना चाहिए इसके अंदर, इसका चेयर इधर लगना चाहिए, इसका ये बनना चाहिए, ये क्लासरूम होना चाहिए। और मैं जो सोचता था मैं 1 साल बाद देखता था वो सब हो जाता था। मुझे लगता था मुझे एक्सटेंशन करना चाहिए, इसमें एक कमरा और बनाना चाहिए, मैंने वो बनाया। तो एक रेंटल प्रॉपर्टी को लेके उसको मैंने अपना घर जैसा उसके साथ व्यवहार किया और उसने मुझे वैसे ही लौटाया। सो ये जर्नी जो है वो ही स्ट्रगल से निकली थी कि भाई हम अपनी जो कॉलेज था हमारा हमारा जो पढ़ने की टेबल थी, हम उस टेबल को लेकर ही एक रेंटल प्रमाइजेज में गए और वहीं हमने अपना करियर स्टार्ट किया। पर एक सपना मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। उस सपने से बेतहाशा मोहब्बत करने से हम उसके करीब पहुंचने लगते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ऐसा ही सपना लीजिए, उस सपने को बड़ा करिए। मुझे लगता है कि एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनाया जाना चाहिए, उस मॉडल को देखा जाना चाहिए। उससे आपका माइंड सक्रिय हो जाता है, उससे नेचर आपको मदद करने लगता है। तो अगर जो आपने सपना देखा है तो मैं चाहूँगा आप ड्राइंग बनाएं, आपका कॉलेज कैसा होना चाहिए उस पर आप कुछ खर्च करिए, उसका एक शानदार फ़ोटो बनाइए, उसको अपने स्टडी रूम में लगाइए, उसे बार बार देखिए, आपका माइंड सक्रिय होने लगेगा। क्योंकि माइंड बड़ी कमाल की चीज़ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, चीज़ें करीब आने लगती है। सो अपने लक्ष्य से मोहब्बत बढ़ाने के लिए उसका इजहार भी करिए, लोगों से भी बात करिए, और मुझे लगता है इस तरह से आप जो है आपका माइंड सक्रिय होगा और आप अधिक काम कर पाएंगे। पर जीवन में अगर इस एरिया में आप आना चाहते हैं जिसे एंटरप्राइजिंग कहते हैं, यस। एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, तो ये बहुत ही ताकत वाला काम है, पर इसमें बहुत सीखना होता है क्योंकि इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी केयर करना होता है, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ भी तालमेल बनाना पड़ता है, आपको जुडिशरी से भी आपका सामना होता है। यस। तो अगर जीवन एक गहरा जीवन जीना है तो मैं सलाह दूंगा कि फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि आपका एक कॉलेज हो या स्कूल हो जहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे, तो आप अभी से उसका ताना बाना बुनिए, उसी तरह के लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, तो बारीकियां समझ में आने लगेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस काम में कोई बहुत बड़ी रिस्क भी नहीं है, इसे छोटे स्तर से भी आरंभ किया जा सकता है। तो शुरू में आपसे को भी मैं सलाह दूंगा कि हम जब समुद्र में कूदें तो बहुत अच्छा हो कि पहले एक बार स्विमिंग स्विमिंग पूल पूल में में कूद गोता लें। लगाएं। तो स्विमिंग पूल में गोता लगाइए, थोड़ा देखिए कि अपन कितने हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो रिस्क भी मैनेज होगी। सो एक बार छोटे स्केल पे उसे स्टार्ट किया जा सकता है, लिमिटेड कैपिटल के साथ स्टार्ट किया जा सकता है, और उसी फिर उससे जो सक्सेस मिलती है उससे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। इस तरह से मतलब रिस्क को भी हम मैनेज कर सकेंगे। खुशी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू खुशी, आप थैंक यू आए सो और मच। आपने खुशी खुशी अपने सवाल पूछे। यस सर। शुक्रिया, थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। तो इसी तरीके के नए सवाल लेके थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिर से इस शो में जिसका नाम है द काउंसलर शो। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम काजल है और मैं बीबीए स्ट्रीम से हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस द काउंसलर शो में आने का मौका दिया है। थैंक यू काजल। मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आई होप कि आप मुझे आंसर दोगे। ज़रूर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सवालों का सच सच जवाब दूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू सर। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर आपने अपनी लाइफ में इतनी सफलताएं प्राप्त की है, तो मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया है? आप सभी लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो वो पूछना चाहते हैं ऐसी क्या चीज़ है आपकी लाइफ में जिसने आपको मोटिवेट किया है और अपनी लाइफ में सफलता की ओर बढ़ते गए हैं? देखिए ना, मुझे लगता है कि मुझे जिस चीज़ ने मोटिवेट किया है वो है फेलियर, वो है अ, अ, अभाव, वो है रिजेक्शन,
क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जब आपको बहुत सारी चीज़ों को पाने की इच्छा होती है और वो चीज़ों से आपको डिप्राइव कर दिया जाता है, तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। मुझे लगता है मुझे लाइफ में शायद इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है, और मैं चाहता था कि एक शानदार और एक प्रॉस्परस लाइफ होनी चाहिए। सो उसको पाने की कहीं ना कहीं इच्छा रही थी, और उसने मुझे मोटिवेट किया कुछ नया पढ़ने को, कुछ नया सीखने को, कुछ संघर्ष करने को। एक अपनी माँ से बहुत लगाव होता है, और माँ को जब आप दुखी देखते हैं या माँ को जब परेशानी में देखते हैं, तो आपको माँ को कुछ देने की इच्छा पैदा होती है कि माँ को कैसे खुश किया जाए। तो मुझे लगता है मेरी मदर जो है वो मेरी इंस्पिरेशन रही कि मैं उनको कैसे हैप्पीनेस दे सकूं। सो ये चीज़ें हैं, और हैप्पीनेस के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी लाइफ में मेरी माँ ने मोटिवेट किया, संघर्ष ने मोटिवेट किया, फेलियर ने मोटिवेट किया, और जो अभाव थे जीवन में उनको दूर करने ने मुझे मोटिवेट किया। सर वो हम लोग जब फेलियर से मतलब फेलियर हो जाते हैं उसके बाद वो हिम्मत कहाँ से लाते हैं, वो मोटिवेशन कहाँ से लेकर के आते हैं? खुद से ये मोटिवेशन क्रिएट नहीं हो पाती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मोटिवेशन कहाँ से आती है? देखिए, जब आप हार जाते हैं तो कुछ खोने को कुछ रहता ही नहीं है। ये शायद कुछ हिंदी फिल्म के उस मूवी की तरह है जिसमें उस एक्टर को बुरी तरह से पीट दिया जाता है, और उसको उसको चुनौतियों से भर दिया जाता है, और वो छटपटा के खड़ा हो जाता है। शायद कुछ इस तरह से भी काम होता है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा हताशा मिल जाती है तो वो चुनौती को स्वीकार कर लेता है, उसकी संकल्प शक्ति कुछ तगड़ी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है काजल। जी सर, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो नेगेटिव लोगों के साथ मतलब कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव सोच के होते हैं, उनके साथ भी हम लोग अपनी पॉजिटिविटी को कैसे स्टे रख सकते हैं? कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं यस आसपास, सर। तो हम उस समय पॉजिटिव कैसे रहे? अच्छा सवाल है। पर देखिए ना, वो लोग भी तो आप पर प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। तो कितना बढ़िया हो कि आप अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आप भी अपना प्रभाव उनके ऊपर डाल सकते हैं। मुझे लगता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी काजल अंदर ही घटने वाली घटना है। देखिए ना, कुछ लोग बोलेंगे वो कितना बड़ा पेड़ है, हरे हरे पत्ते ही हैं, तो आप उसमें बोल सकते हैं पत्तों यस के अलावा सर। देखो उसमें आम भी तो लगे हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं देखो कितने कांटे हैं इस पेड़ के अंदर, तो आप ये कह सकते हो देखो उसमें फूल भी तो है। इसीलिए तो इसे गुलाब का फूल का पौधा कहते हैं, कांटों का पौधा थोड़ी ना कहते हैं। यस। तो कुछ लोग तो करेंगे ही नेगेटिविटी, और शायद इसीलिए पॉजिटिविटी की वैल्यू होती है। अंधेरी रात होती है तभी तो चंद्रमा की वैल्यू होती है। तो नेगेटिव लोग रहेंगे, पर उन्हें इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है ना। या तो तुम उन्हें अवॉइड कर सकती हो, या फिर उन्हें मार्गदर्शन भी दे सकती हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, और उसका बहुत आसान तरीका मैं कई बार बोला हूँ। बहुत देखिए कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि हमारे को माँ मिली, बाबूजी मिली, इतनी शानदार धरती मिली, सूर्य, चंद्रमा, तारे, और ऐसे हमें एक प्लेनेट पे बैठाकर हमें घुमाया जा रहा है। चारों तरफ शुक्रिया दो ना, धन्यवाद दो, ताकि आपकी पॉजिटिविटी का ऑरा बढ़े और दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात की परवाह ना करें कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, पर उन लोगों से को आप क्या बना देते हो वो आप पर निर्भर करता है। तो आप लगातार अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, और जो नेगेटिव बातें हैं उनसे प्रभावित नहीं हो, बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश करें। काजल आज स्टूडियो में आए, कुछ अच्छे सवाल पूछे, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब देखिए, ज़िंदगी को तराशने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कि हमें समय समय पर सलाह देता रहे, और ये प्रोग्राम वही काम करता है। द काउंसलर शो का काम यही है कि आपका मार्गदर्शन कर सके। तो देखते रहिए ये प्रोग्राम जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, द काउंसलर शो।